दिल्ली में अगर आप सरकारी सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको जो सरकारी सेवा लेनी है वो एक फ़िक्स टाइम, तय समय में मिल जाएगी। अगर कोई विभाग ये जो तय समय है उसमें सेवा नहीं देता है तो उसका कोई लॉजिकल रीज़न बताना होगा। लेकिन अगर अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर सरकार जुर्माना भी लगा सकती है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। इसके लिए पूरा पूरा एक विधेयक तैयार किया हुआ है और उसको आज कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। समझते हैं पूरा पूरा प्लान दिल्ली सरकार का क्या है, अपने सहयोगी आदित्य पांडे से। आदित्य, ये बड़ा स्टेप है आम लोगों को सरकारी सेवाओं को नियत समय के भीतर देने का। ये दिल्ली राइट टू सर्विस ये विधेयक का नाम है 2026। ये 2011 में इस तरह का एक विधेयक बना हुआ था, सरकारी सेवाएं कैसे लोगों को निर्बाध तरीके से मिले। ये उसी का अपडेटेड वर्जन कह लीजिए, या कह लीजिए कि इसमें ये जो टाइम बाउंड वाला जो ये कॉलम है ये जोड़ा गया है। अब 30 दिन के भीतर किसी भी विभाग से हो, चाहे वो जन्म मृत्यु से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, या कोई लाइसेंस लेना हो, कोई भी इस तरह का जो है अगर डॉक्यूमेंटेशन या किसी विभाग से जुड़ा हुआ काम है तो कोई भी अधिकारी अब टाल नहीं पाएगा। उसे 30 दिन के भीतर करके वो काम देना होगा। अगर वो काम नहीं दे पाता है तो फिर उसे, जो आपने पहले ही बताया, कि वैलिड रीज़न दिया जाएगा। और वैलिड रीज़न भी तब दिया जाएगा अगर बाई चांस मेरा कोई काम है, मैं किसी विभाग में काम करवाने जाता हूँ और मेरा काम नहीं होता है, और 30 दिन के भीतर अगर काम नहीं होता है तो इस विधेयक के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऑटोमेटिक जो है अपने आप मतलब एक अपील हो जाएगी, और इसके लिए एक आयोग का गठन जल्द ही हो जाएगा। ये अपील जो है मतलब आयोग का गठन, एक तो अभी ये भी जो लीगलिटी है इसके पीछे वो भी बता दें। अभी कैबिनेट ने जो है इस विधेयक को अप्रूव किया हुआ है। अब जो है ये विधानसभा में जाएगा, दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा से पास होने के बाद एलजी के जरिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये एनसीटी है, पूरा राज्य का दर्जा नहीं है इसको, एनसीटी दिल्ली है, तो राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह जो विधेयक है वो इम्प्लीमेंट होगा, अधिसूचित किया जाएगा, उसको गैजेट नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो ये आदित्य बता रहे हैं कि विधेयक जैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद एक आयोग का गठन होगा। आयोग का गठन किया जाएगा। उससे पहले जितने भी विभाग हैं उन विभागों में भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि अगर 30 दिन के भीतर अगर काम नहीं होता है तो फिर ऑटोमेटिक जो है वो अपील उस अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि ये जो ये विधेयक है, ये पूरा का पूरा जो इसमें काम की प्रणाली है, ये पूरी की पूरी डिजिटल कर दी गई है। मतलब आवेदन भी डिजिटल, काम भी स्टेप बाय स्टेप, कितने स्टेप पर किन किन अधिकारियों के पास गया, वो सारा का सारा। जैसे मैंने अप्लाई किया काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, या किसी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उसको जो है देख सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ कि अभी कहाँ तक पड़ा हुआ हमारी फाइल पहुंची हुई है। और जैसे ही वो फाइनल होती है वो ऑनलाइन हम अपलोड कर पाएंगे उसको। अपने काम की, मान लीजिए कोई प्रमाण पत्र है, उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो 30 दिन के भीतर ऑटोमेटिक अपील करने की व्यवस्था इस तरीके से बनाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसमें रहेगी कि वो अपीलीय जो अधिकारी है उसके पास वो अपील चली जाएगी, और फिर वो अधिकारी उस विभाग से जुड़े संबंधित विभागाधिकारी से जो है वो पूछेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं जो है टाइम बाउंड में पूरा किया। और अगर वो टाइम बाउंड के अंदर नहीं पूरा करता है तो 2500 रुपए से लेकर के, और इसमें जो है 5000 रुपए तक जो है जुर्माने का प्राविधान किया गया है। अगर वो, जो आपने बताया कि वो नहीं करता, वो जो है प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसे पर डे के हिसाब से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 5000 मैक्सिमम ये जुर्माना लगेगा। अगर उसने कोई वैलिड उसका रीजन नहीं दिया तब उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई प्रोविजन है जो लोगों को जानना जरूरी है? जी, ये हमने ये बता ही दिया कि काम नहीं हुआ तो खुद ब खुद अपील हो जाएगी ये। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, ये भी मैंने बता दिया। हर विभाग में एक शिकायत निवारण तंत्र बनेगा, मैंने ये भी बता दिया कि एक अपीलीय जो है अधिकारी। 3 स्टेप हो गए। और चौथा स्टेप जो है, अगर देरी होती है या लापरवाही होती है तो इनमें जो है कैसे कैसे जो है जुर्माने का, दंड का प्राविधान है 250 रुपये के हिसाब से, अधिकतम 5000 रुपये तक का, ये भी बता दिया। चौथा इसका है। और क्या जो है लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको बता दूं कि नया कानून लागू होने के बाद नागरिकों को सेवाओं के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आवेदन की ऑनलाइन निगरानी, तय समय सीमा,
तय समय सीमा के अंदर में उनका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है, जो मैंने बताया कि हर विभाग में शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र होगा, तो अपने आप अपील होनी है। अपील के लिए भी किसी के दरवाजे नहीं जाना है, खटखटाना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे, शिकायत अपने आप हो जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों की जवाबदेही, सबसे महत्वपूर्ण है जवाबदेही, सरकारियों की जवाबदेही, और काम पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। मेरा काम होना है, किस अधिकारी के पास काम होना है, हमने अपील किया, अप्लाई किया, और काम किन किन स्तरों पर अभी कहाँ रुका हुआ है, हमें सब पता होगा। 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर में हम बार बार अपनी फाइल को जो है उसका एक इपिक नंबर, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो एक इपिक नंबर जारी हो जाएगा। वो इपिक नंबर के माध्यम से हम अपनी सर्विस को जो है ट्रैक कर पाएंगे 30 दिन तक कि हमारी सर्विस कहाँ पहुंची है। और जैसे ही अगर 30 दिन के अंदर में वो सर्टिफिकेट बन के तैयार नहीं होता या वो काम नहीं होता है, ऑटोमेटिक अपील में चला जाएगा। तो जैसा कि आदित्य बता रहे हैं जी कि दिल्ली सरकार अपनी जो सिविक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी एक तय समय के भीतर लोगों को देने के लिए एक बड़ी पहल की है, एक विधेयक तैयार किया हुआ है। अब ये विधेयक दिल्ली विधानसभा में जाएगा, उसके बाद एलजी के जरिए राष्ट्रपति तक जाएगा, वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित होगा और फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। इस विधेयक के कानून बनने से जो फर्क पड़ेगा वो सरकारी सेवाओं की डिलीवरी पे पड़ेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकारी सिस्टम इस कानून के बनने के बाद किस तरह रिएक्ट करता है, क्या क्या अड़चने पैदा करता है, क्या क्या सहूलियतें पैदा करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।